जी नमस्कार। यदि आप किसी कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं या इतिहास के विद्यार्थी हैं या प्रोफेसर ही क्यों नहीं हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप अपना जनरल नॉलेज भरपूर बढ़ाना चाहते हैं तो यकीन करें यह मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री डिकोडेड चैनल आपके बड़े काम का है। क्योंकि मैं भी कभी आप ही की तरह था, अपने काम धंधे में मस्त। पर कोई 12-13 वर्ष पहले मैं यह जानकर हैरान हो गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के विश्व गुरु अखंड भारत क्या इतना असहाय हो गया था कि अड़ोस पड़ोस से ऐरा गैरा कोई भी आकर हमें खंडित कर जाए और अपनी सल्तनत तक यहाँ स्थापित कर देने की जुर्रत कर सके। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ईश्वर से सर्वप्रथम सर्वे भवन्तु सुखना की अनुपम याचना करने वाले भारतीयों का ही जिहाद पाक के नाम पर अपनी फसाद को अंजाम देने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इतने बड़े पैमाने पर कत्ल किया है कि मैदान जंग मीलों दूर तक लाल कीचड़ में बदल जाया करता था। उस परिस्थिति में आक्रमणकारी की सेनाएं इन भारतीयों के कटे सिर पर ही अपना पैर रख करके अपने कैंप में वापस जाया करती थी। अहिंसा परमो धर्म का अनुपम आदेश पूरी मनुष्य जाति को सर्वप्रथम देने वाले भारतीयों का ही नरसंहार कुछ इस तरीके से हुआ था कि इनके खून बारिश की पानी की तरह बहते हुए पास के तालाब, नदी और समुद्र में गिरा करते थे कि मीलों दूर तक समुद्र का पानी लाल हो जाया करता था। इनके कटे सिर से पहाड़ मीनार बनाए जाते थे, उसके ऊपर अपना विजय का पताका फहरा करके आक्रमणकारी जश्न मनाया करते थे। यहाँ के मूल निवासियों के कटे सिर से स्वागत द्वार बनाए जाते थे आक्रमणकारी की सेनाओं द्वारा अपने अपनी बादशाह के स्वागत में। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त का भारत, जिनके साम्राज्य का पताका 3 समुद्र पर फहराया करता था, जिनके 200-300 वर्ष के शासनकाल को विश्व के इतिहास में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, उनके भारत की यह दुर्दशा देख मैं उद्वेलित हो जाया करता था कि प्रत्येक युग में प्रत्येक सनातन धर्मियों को, प्रत्येक भारतीयों को सुरक्षा की गारंटी देने वाले श्री कृष्ण का वह वादा यदा यदा ही धर्मस्य तब तब मैं आऊंगा कहां गया। क्या श्री कृष्ण भूल गए? यकीन करें भूले नहीं। सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में सर्वमान्य श्री विष्णु अपने ही भक्तों के रक्त से अपनी ही क्षीर सागर को रक्त रंजित होते जब देखा तो फिर सुनामी को कौन रोक सकता था। मित्रों, अब इसे प्रयोग कहें या महज एक संयोग, लेकिन मुस्लिम कालीन आक्रमणकालीन भारत के 700-800 वर्षों का इतिहास देश के कुल 10 या 12 विश्वविद्यालयों में ही पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से 2-4 ही विशेष हैं। और यही कारण है कि देश ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का नाम सुना है, किंतु सिंध नरेश दाहिर और कभी मध्य एशिया तो राज करने वाले श्री जयपाल देवा का नहीं, राणा संग्राम सिंह का नहीं, मेघनी राय का नहीं। अकबर का नाम तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, किंतु बिहार सासाराम के उस अदने से बनिए हेमू का नहीं, जिसने तराजू फेंक जब तलवार उठा ली। इतिहास साक्षी है कि दुनिया जहां को पनाह देने वाले जहां पनाह मुगल आजम अकबर को भी इस बनिए ने बेपनाह कर दिया। वह एक ऐसा मिसाइल था जिसे अफगानों ने
अपनी राजधानी सासाराम से उस मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए दागा था, जो पड़ोस से आकर के यहां के बड़े से बड़े सुरमाओं को घुटने टिकवाते हुए हिंदुस्तान को अपने अधीन किए जा रहे थे। हेमू नामक इस मिसाइल ने रास्ते में मिले 23 शक्तिशाली अवरोधों को ध्वस्त करते हुए अपनी अंतिम लक्ष्य, मुख्य टारगेट मुगल साम्राज्य को भी जहां नेस्तनाबूद कर दिया था, वहीं अनएक्सपेक्टेड रूप से यू टर्न लेते हुए अपने लॉन्च पैड अफगानों को भी जमीन जोत करते हुए 364 वर्षों के बाद पृथ्वीराज चौहान की अपमान का बदला लेते हुए यहाँ के सोनी मंदिरों में दिए जलवा दिए थे। अब यहाँ केसरिया ध्वज लहराते हुए स्वराज की स्थापना की। इस प्रकार सनातन धर्म के महासमुद्र के सासाराम केंद्र से उत्थित हेमू अब एक ऐसे सुनामी का रूप धारण कर लिए थे, जिनकी गूंज से ही मुगल कालीन भारत कांप उठता था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण के पश्चात भारत की जनता ने जिसे अपने हृदय सिंहासन पर बिठाया है, वह विक्रमादित्य है, जो सनातन सभ्यता, संस्कृति और वैभव का ललाट बिंब है, राष्ट्र के विक्रम का प्रतीक है। भारतवर्ष के इतिहास में अब तक कुल 5 हुए हैं या 7 विक्रमादित्य, इस पर तो विवाद हो सकता है, किंतु इस गौरवमयी श्रृंखला की अंतिम कड़ी बिहार सासाराम का हेमू है, इस पर कोई विवाद नहीं। उन्होंने एक इतिहास रचा था, फिर भी भारत के ही इतिहासकारों ने भारत के ही इतिहास से उन्हें गायब कर दिया। यूं तो अफगानों और मुगलों से संबंधित इस देश में हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं, किंतु उनमें भारत के इस अद्भुत अप्रतिम ध्रुव तारा के नाम पर कोई विशेष पृष्ठ तक नहीं, जबकि भारतीय इतिहास के इस अमीष्ट हस्ताक्षर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम अमर शहीद, अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम विक्रमादित्य का नाम तो सोने की कलम से लिखी जानी चाहिए थी। यह भारत का दुर्भाग्य है कि अपना गौरव बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग सर्वकालीन, सर्वदेशीय, सर्वजातीय देवी देवताओं तक को भी अपनी अपनी जाति और अपने अपने राज्य की सीमा में बांध देते हैं। यहाँ तक कि मामूली महत्वपूर्ण वाले विवादित भी राजनेताओं तक की मूर्ति स्थापित कर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वह तो अंतिम हिंदू सम्राट था, विक्रमादित्य था। विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनचैलेंज्ड, हेमू की समग्र जीवनी जानने के लिए मैंने बरसों तक देश की अनेक पुस्तकालयों की खाक छानी है। लगभग 800 दुर्लभ ग्रंथों का अध्ययन किया है। कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नहीं, फेसबुक वाली भी नहीं। विक्रमादित्य हेमू को अपनी जाति और राज्य का गौरव होना सिद्ध करने के लिए कुछ विद्वानों ने, लेखकों ने किसी इतिहासकार के लिए निर्धारित सभी मर्यादाओं की सीमा को कैसे उल्लंघन किया है, प्रमाण के साथ, अकाट तथ्यों के साथ मेरी शोध में देखा जा सकता है। मित्रों, यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि भारतीय इतिहास लेखन के इस विशेष कालखंड पर उनका कब्जा रहा है जिनकी लेखनी जरूरत से ज्यादा बाएं चली है, दशकों तक, जिन्हें हम वामपंथी कहते हैं, और वर्तमान में भी जिनका वर्चस्व है, उनकी भी लेखनी दाएं चलने में कोई कम नहीं, जिनको हम दक्षिणपंथी कहते हैं। इस परिस्थिति के अंदर मैं अभी कसमकस में ही था कि अपनी सीधी बात कैसे लिखूं, तभी जनाब जावेद अख्तर का
एक मशहूर नज्म मेरी प्रेरणा का स्रोत बन गया कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वह बात लिख, अब आग खुली फिजाओं में कायनात लिख। जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे अब, लेकिन जो होने चाहिए वह वाकयात लिख। खैर 12-13 वर्षों की अपनी शोध यात्रा के दरमियान समसामयिक ग्रंथों से ही मुझे कुछ ऐसे प्रमाणिक तथ्य मिले जिनके प्रकाशित कर देने मात्र से ही अब तक ज्ञात 700-800 वर्ष के मुस्लिम कालीन भारतीय इतिहास को यूं टर्न करा देने के लिए पर्याप्त है। किंतु सवाल यह उठता है कि आखिर इतिहासकारों ने हमें क्यों नहीं बताया? क्या कारण रहे होंगे? स्पष्ट है, या तो जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, या जिनको मालूम था उन्होंने जानबूझकर छिपा लिए। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि एक ही विश्वविद्यालय द्वारा एक ही विषय हेमू पर लगभग 1 वर्ष के ही अंदर 3 PhD दिया गया है। तीनों की कहानियां पृथक हैं और बकवास हैं। यहां तक एकाध शोध तो ऐसे भी मुझे मिले जो हूबहू 2 बार प्रकाशित हुआ है और दोनों को लेखक अलग अलग हैं। चिंता न करिए, एक एक की धोती कैसे खुलती है, बस ये चैनल देखते रहिएगा। मित्रों, यदि आप ऐसे फरेबी, मक्कार, धोखेबाज तथा कथित विद्वानों का बैंड बजाना चाहते हैं, या उन इतिहासकारों का घंटा जिन्होंने बगैर पढ़ाए आपको पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं, या जिन्होंने जानबूझकर छिपा लिया, राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं, तो घंटी बजा दीजिएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब, और चाहते हैं कि आपके मित्र भी यथार्थ को जान सके तो शेयर करते रहिएगा। जल्द ही मिलते हैं और मिलते रहेंगे अकाट्य प्रमाणों के साथ नई नई सनसनी में। तब तक के लिए सलाम और